देख लेना चाहिए। इंटरनल इंफॉर्मेशन पास हो जाए, सब कागज पे भी हो ऐसा भी जरूर नहीं है, बातचीत करके भी हो जाना चाहिए। दूसरा, ये प्रोजेक्ट रिव्यू में पीएमओ लेवल पे रिव्यू हो रहा है, एट दैट टाइम आपकी 2-3 मिनिस्ट्री का एक इंटरनल कोई इश्यू है तो आपस में बात भी कर लेनी चाहिए कि भाई आज वहां जाएंगे तो मंत्री जी पूछेंगे तो आपने मूर्त के साथ बातचीत की होती तो आज जो आप दोनों के विषय में वेरिएशन आया वो नहीं आते। ये भी हमें सतर्कता रखनी चाहिए। चलिए आगे। सर गवर्नमेंट ऑफ यूपी को तो अगर कुछ ऐड करना है तो ऐड कर दें सर। जरूरत नहीं है उसमें कोई ठीक है विषय, सर, मुझे नहीं लग ठीक है रहा है। सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी सेक्रेटरी पावर को कि वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। नमस्कार सर। जी नमस्ते सर, मेरी आवाज आ रही है सर? यस। नमस्कार सर। पहला प्रोजेक्ट जो है ये सर एक हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर में बना रहे हैं। इसमें एनटीपीसी और एनएचपीसी का सर ये फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है। इसको सर इसमें जो प्रगति है वो सर अच्छी हुई है। पहले सर ये करीब 55% महीने पहले सर, इसका फिजिकल प्रोग्रेस 72% हो गया है सर। इसमें दो कंपोनेंट में सर आपके सामने प्रस्तुत करना था सर। एक तो चल गया है, इसका मेन ब्लॉक भी है, एडमिशन हो गया है बच्चों का। इसमें रेजिडेंशियल क्वार्टर्स कुछ बन रहे हैं G+3 G+6 के। उसमें शुरू में समस्या थी सर, वो लैंड अवेलेबल कम थी जो अपना मिट्टी रखने के लिए। वो काम सर प्रगति पर है और वो काम सर सितंबर 2022 तक पूर्ण हो जाएगा। लेकिन सर जो 3 अभी काम है इसके, प्रिंसिपल रेजिडेंस, गेस्ट हाउस एंड मेन गेट, सर उसके लिए प्राइवेट लैंड मिली नहीं है, जिसका लैंड एक्विजिशन सर राज्य सरकार कर रही है। और सर वो लैंड मिलने के बाद 9 महीने लगेंगे सर ये काम पूरा करने में। तो सर उस पर निर्भर करता है कि लैंड हमें जब हैंडओवर हो जाएगी सर इसकी, तो ये काम शुरू नहीं हुआ है वो 9 महीने बाद पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन जो काम प्रगति पर है वो सर सितंबर 2022 तक पूरा हो जाएगा। उसकी वीकली मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं सर। हिमाचल प्रदेश, स्टेट गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश कुछ इनपुट्स देना चाहेगा? नमस्कार सर, दिस इज तोरुल एडीसी बिलासपुर सर। सर ये जो एक पैच ऑफ लैंड जैसे सेक्रेटरी साहब ने बताया है, दिस इज बीइंग एक्वायर्ड फॉर द मेन गेट, द सर्किट हाउस, द गेस्ट हाउस एंड द रेजिडेंस। सर इस पे काफी स्तर पे हमने नेगोशिएशन करने की कोशिश करी पर पार्टीज नहीं मानी एंड दे वेंट टू द हाई कोर्ट आल्सो। सो नाउ द कंपल्सरी एक्विजिशन प्रोसेस हैज बीन स्टार्टेड, एसआई नोटिफिकेशन इज ऑलरेडी इशूड। सर सेक्शन 11 अराउंड 15 जुलाई हो जाएगी, जिसके बाद वी प्रपोज के मेन गेट का काम हम तभी से शुरू करा दें। और जो पूरा प्रोसेस है एक्विजिशन का, क्योंकि सर इसमें स्टैट्यूटरी पीरियड्स भी हैं, तो इट विल फिनिश बाय नवंबर। तो उसके बाद वी विल गेट द गेस्ट हाउस इन द डायरेक्टर रेजिडेंस आल्सो, द लैंड विल बी हैंडेड ओवर। इट्स ओके, बट लैंड एक्विजिशन में जी आपको सर। ही एफर्ट करना पड़ेगा, लोकल इशू जी आपको, क्योंकि अल्टीमेटली भारत सरकार इन्वेस्टमेंट तो आपके स्टेट में कर रही है, स्टेट के बच्चों के लिए है। बिल्कुल सर, इसमें इनफैक्ट हर स्तर पे नेगोशिएशन सर 3-4 बार करी गई, बट ओनर्स डिड नॉट अग्री इन द एंड। सो दैट इज व्हाई, सो एज टू नॉट ऐड द पीरियड ही हमने कोशिश की थी कि नेगोशिएशन से हो जाए, बट अब हमने शुरू कर दिया है सर कोर्ट वाला कंपल्सरी। सेटल हो गया, अब हो गया कोर्ट का सेटल फाइनली। सर कोर्ट में अभी तो लगा ही है सर, मतलब दे हैव जस्ट गॉन टू कोर्ट, सो अभी वहां से कुछ आया नहीं है जब सर। तक थ्रू नहीं होगा तब तक आगे बढ़ ही नहीं तब तक सकते। वो अनिश्चित है। अभी कोर्ट में गया है, कोर्ट में चलेगा, तो हम जजमेंट कैसे आएगा, आगे का बाकी काम है वो तुरंत ही पूरा हो। और जो स्टेट गवर्नमेंट में लैंड एक्विजिशन का चल रहा है, कोर्ट मैटर चल रही है, उसमें सर। थोड़ा इंडिविजुअल इंटरवेंशन करके समय समय पर लॉयर वॉयर सबको ब्रीफ करके तुरंत ही उसका निपटारा हो, हमें ऐसा है कोशिश ये करनी ये इलेक्शन गोइंग स्टेट है, कल को कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, कुछ होगा, इनको जल्दी करना है तो स्टेट वालों को ज्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए। जी सर। सर इसमें हम कर रहे हैं, इनफैक्ट कोर्ट से अभी कोई स्टे भी नहीं है सर इसमें, और साथ में हमने कंपल्सरी एक्विजिशन का प्रोसेस कर दिया है, सो वी एक्सपेक्ट टू ऑन ट्रैक सर हो जाएगा। स्टे नहीं है जी तो सर। देन यू कैन गो अहेड, फिर तो जारी यस रख सर। सकते हैं। सर इसलिए कंपल्सरी एक्विजिशन जारी है सर,
और 11 सेक्शन 11 की नोटिफिकेशन सर जुलाई में हो जाएगी। उसके बाद गेट वगैरह के लिए हम लैंड हैंड ओवर कर देंगे सर। ठीक है, चलिए जी next। सर अगला प्रोजेक्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है जो 2 राज्यों में है सर, सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में सर। तो उसमें जो सर ये आज FS10 सर जो कंपोनेंट है इसका अरुणाचल प्रदेश का, उसमें सर ये 6 महीने पहले से प्रगति 38% थी फिजिकल, अब सर बढ़ के 64 हो गया, 30 से 64% हुआ, तेजी से हुआ है सर। इसकी जो स्थिति है सर उसको 3 भागों में सर मुझे प्रस्तुत करना है सर। इसमें कुछ तो जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन हैं जिसमें से सर 4 कंप्लीट हो गए हैं और 3 सर अंडर कंस्ट्रक्शन है सर। और बाकी जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो सिस्टम है सर उसमें अभी 18 में से सर सर 6 कंप्लीट हो गए हैं, बाकी सर अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन सर जो सब स्टेशन हमारे बन गए हैं ये वो सर चार्ज नहीं हो पाए हैं, कंप्लीट भले ही दिखाया जा रहा है उनको, क्योंकि सर वो जो लाइनें हैं जो उनको पावर सर जहां से वो ले जाएंगी और जहां से वो आगे नीचे ले जाएंगी वो सर लाइनें फॉरेस्ट लैंड से गुजर रही हैं सर। आपको अगर स्मरण होगा कि जो फॉरेस्ट लैंड क्लासिफिकेशन का और कंपनसेशन का डिस्प्यूट है सर वो करीब 7-8 महीने लगे उसमें। भाई उसमें इंटरवेंशन करके कुछ करना पड़ेगा। आप जब ये प्लान करते हैं तब लैंड एक मिनट लैंड एक्विजिशन का प्लान हम पहले, फॉरेस्ट क्लियरेंस का प्लान हम पहले क्यों ना करें? देखो ये प्रोजेक्ट को डबल हो गई, हमारी प्रोजेक्ट को डबल हो गए, 4 साल डिले हो जाए प्रोजेक्ट। अरे भाई गवर्नमेंट की डायरेक्शन है और स्टैंड भी है कि पहले सारा क्लियर करने के बाद ही टेंडर करो। अरे साहब इसमें एक छोटी सी हमने पिछली बार भी रखी थी कि जो पीएम की इन्वॉल्वमेंट से पहले ये सारे इशू, जिसकी लैंड क्लियरेंस ना उसको पीएम की होता क्या, जब पीएम का दौरा लगता है तो हम स्टेट वालों से मांगते हैं नॉर्मल प्रोसीजर कि बताओ जी क्या, तो चीफ सेक्रेटरी भी वो भी सोचते हैं 2 और डालो कि जितनी लंबी लिस्ट होगी इतने हमारी वाह वाह। वो है वी हैव टू बी, इसमें हमें एक जनरल पॉलिसी अडॉप्ट करनी होगी कि वेरिफिकेशन की जाए जिसकी लैंड एक्विजिशन, और ये अक्सर हो रहा है हर जगह, हर स्टेट में एक प्रोजेक्ट ऐसा फंसा हुआ है जहां ये इनिशियल और बाद में हम आपको भी कुछ क्या कह सकते हैं, लैंड आप कहेंगे कि फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिला, वो हम कोई आपको कुछ नहीं कह पाएंगे। पहले ही सारा क्लियर ना हो उसके पहले करना ही नहीं। देखो 4 साल एक तो डिले हो गया, नेशनल लॉस, स्टेट लॉस, प्राइस डबल हो गई, हमारा ये भी फाइनेंशियली लॉस, उसके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा सर। इसमें अगर आपकी अनुमति तो 2 चीज और कहना चाह रहा था सर। सर ये सर जो क्लियरेंस है वो एक्चुअल लाइन सर्वे करने के बाद सर वहां पर जमा करना पड़ता है, वो सर अवार्ड करने के बाद करते हैं। इसमें जो मेजर इशू था सर अरुणाचल प्रदेश में जो उनके लैंड लॉज हैं उसमें ऐसा है ना जी कि जो आपने पीएम से जो फॉर्मल अनाउंसमेंट कराते हैं वो बाद में भी की जा सकती है, इतना पहले करवा देते हैं वो इन आर एंथुसियाज्म। मैं आपको नहीं कह रहा, हम सब वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल। मेरे ये एरिया में अगर टूर लगता है पीएम का, मैं कहता हूँ अच्छा ये भी कराओ, ये भी कराओ, ये भी कराओ, लॉन्ग टर्म सोचते नहीं। खरे जी ये इशू ले लो, ये एक जनरल पॉलिसी क्लियर ना हो, पीएम का नाम आना ही नहीं चाहिए जब तक हमारी पूरी पूरा हुआ हो। प्रोजेक्ट क्लियर हो जाए, उसका अभी कल ही बैठ के आया, वो भी आ गया, वो देविका का प्रोजेक्ट पीएमआर में आया, उसका ठेकेदार भाग गया, उसको वापस लाया, ये किया और पीएम से लॉन्चिंग हुई 3 साल हो गए। अब सर कुछ जगह तो सर जैसे राज्य सरकार अपनी जो मुझे याद है मैं उस प्रोग्राम में था, मनसुख भाई, वो ट्रेन चलाने के बाद है सर, उस साल ईटानगर से ट्रेन चलाई थी अपने अरुणाचल, तो बड़ा उत्साह और भी जोड़ो उनकी हॉस्पिटल, उसका नहीं ओवर एंथुसियाज्म हो जाता है उससे। ये आगे से आपको एक जनरल पॉलिसी बनानी पड़ेगी। सर अभी जो साइट दी सर वो एक्टिव में नहीं है और सड़कें भी नहीं काम कर रहे हैं पावर ग्रिड वाले सर। तो सर ये जो काम जितने बचे हैं सर ये मार्च 23 तक जो है, चूंकि अभी सर कुछ जगह तो एक्सेस भी नहीं मिला है, कुछ जगह लोकेशन कर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट ने जो सब स्टेशन था, तो उसके लिए अभी कहीं पर वॉल बन रहा है सर। डिटेल उसका हमारे पास है सर। मार्च 23 पावर ग्रिड ने कहा कि पैसे की दिक्कत नहीं है और सब भी हो गया है। साइट लेने से सभी अभी बन रही है सर। मार्च 23 कर लिया सर ये पावर ग्रिड चुका है। सर हमारे साथ में सिमुलेटेड भी है, कुछ उन्होंने सर मौके की ड्रोन की सर वो जो उसका अभी
तो दिखाएंगे कुछ पावर ग्रिड से जो आपने किया है, ये आपका जो ड्रोन का है श्रीकांत जी? जी, उसको छोड़ दीजिए। ये जो कार्यक्रम था सर, इसमें मैं खुद उपस्थित था 2019 में, सर भी थे। अब इसमें ये सोचिए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के 2-3 दिन पहले ये कार्यक्रम हुआ था। अब फिर 2024 का इलेक्शन आ रहा है, लोग क्या कहेंगे कि 5 साल तक हम लोग एक प्रोजेक्ट को चला रहे हैं। और ये सर जो आप कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल होना, हम लोग को करना पड़ेगा कि जब तक कई जगह पर है सर राज्यों में कि 80% लैंड एक्विजिशन होने के बाद ही टेंडर करें। ये तो फिर टेंडर में दाम बढ़ते जाते हैं, काम टेंडर हो जाते हैं, काम नहीं। चलिए आगे रोड भाई, उसमें थोड़ा सीरियस लेना पड़ेगा। वो मैंने देखा नॉर्थ ईस्ट के सभी प्रोजेक्ट में 3-4 साल डिले, प्राइस कॉस्ट डबल। अरुणाचल प्रदेश, आप कुछ कहना चाहेंगे? अरुणाचल प्रदेश के ऑफिसर्स। Afternoon, sir. The CS Arunachal who was transferred hasn't joined. I'm Kalintang, Commissioner Home, looking after the charge, sir. We are supporting wherever the issues of power grid are arising. The rains are heavy here for the past 2 months. So once the actions for the RF area start, wherever power grid had asked for forces, we are giving. That's the update, sir. मैं सेक्रेटरी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को रिक्वेस्ट करूंगी। Sir, problems earlier. Now, both have been resolved, and there may not be any further delay, sir. The first one was contractor was not having a lot of financial problems. We have extended a loan, working capital loan, 41 crores. And we also are paying him monthly basis based on the milestone achievement and work done value. The second one was land acquisition in the Nagpur city. On the 9th of this month, finally Nagpur Municipal Commissioner has given the permission to go ahead. Now there will not be any delay, sir. We will monitor it regularly and get the work completed by 31st December. Next project, please. Next project. So next project is 4-laning of Setiatopu Cholapuram. There is considerable delay in this. There was a huge problem of land acquisition on this road, sir. For several months, work was stalled. Finally, we realized that we may not be able to get the land in time for around 6.1 kilometers. So we have deleted that portion from the project. We have descoped 6.13 kilometers, and we will complete the remaining road by the end of this year, sir. The Tamil Nadu government has to quickly hand over land for the 6.13 kilometers so that we will complete the road in full scope. Otherwise, this will remain a bottleneck forever. So Tamil Nadu government is present, sir. If they have to say something. Good afternoon, sir. I am Vikram Kapoor, Additional Chief Secretary, Planning and Development. My colleague, Dr. Gopal, Principal Secretary, Highways, would like to throw some light on the present status of the project. As far as this Setiatopu Cholapuram, the section is concerned, sir, there is one statue which has to be removed from that place, for which the NOC is to be obtained from the government. We are working on that, sir. Since there is a sufficient work front already available there and the NHA has been already given a go-ahead, so there is no problem as such. So they can actually go ahead and
the better performance also. So there is no issue, sir. As far as NOC is concerned, I'm sure it's at the appropriate level, sir. Will clear it at the earliest. I request that at least after we recall the bid, necessary cooperation may be extended for completion of this road. So the third project is Cholapuram Tanjavur section, sir. Here also there is considerable delay. In this section, we have this Devar statue, which is holding up the work, sir. Here also, we are going to descope 8.7 kilometers of the road so that we will restart the work whenever state government hands over the land without any problem. The permission for shifting of the Devar statue has been pending in the government. I think district collector and the landowner both have consented. That may kindly be expedited so that we can complete this portion of the land also. Yeah, for this portion also, sir, there is a, we are working very closely on getting this NOC cleared, sir. We'll do that. And also there is a sufficient work print here also, but there seems to be a problem with the contractor there for the second section. So I think they can go ahead, I mean, without waiting for the formal NOC in this. Actually, contractor is a good one. The problem is with the land acquisition as well as the permission for the building material, construction material. If the permission for the construction material is given for entire quantity at one time, the contractor will be able to complete the work in time. Giving it for 1 month or 3 months every time, by the time the clearance is given for construction material, the contractor would have lost that period, so much period. So he will have only 15-20 days to carry out the work. So it is necessary to give permission for entire quantity or on long-term basis. Till the completion of the road, he must be permitted to extract so much quantity of the construction material. Otherwise, the projects will get inordinately delayed in the state of Tamil Nadu, causing inconvenience to Tamil Nadu population only, finally. No, noted the point, sir. We'll have a detailed discussion with the NHAI authorities Madurai and all. I think we will resolve these issues, sir. And this issue is coming to our notice for the first time. We'll take care of this. Thank you, sir. The timeline is now, final timeline is decided now, no? What is the final timeline now? This year, December, we will be completing this. So next project is four-laning of Madurai-Chettikulam section, sir. Madurai-Chettikulam section, there is a time overrun, sir. But now all the issues have been settled and we will be able to complete it by October end this year, sir. There shall not be any further delay in this project. No outstanding issue is pending here. Next project. So this is Chettikulam Natham section, four-laning. Here I have two problems, sir. One, there is a proposal pending with the government of Tamil Nadu for shifting of the canals. The issue has been thrashed out in a meeting at the district level. The district collector has recommended it. In fact, informally he agreed for the shifting and also to start the work in the new location for the canal. However, we need a formal approval from government of Tamil Nadu so that the work can be done by the contractor without any hesitation, sir. The second one is the forest clearance for diversion of forest land in three locations: Kiluvamalai, Usilampatti and Alagarmalai. In these three places, we need forest clearance. The clearance is awaited from the Conservator of Forest and DFO Dindigam. So with regard to the
issue relating to the shifting of the canal, I'll request Dr. Gopal to just brief, and after that about the forest matter, Ms. Supriya Sahu, who's the ACS Environment Forest, will also brief. Yeah, as far as the NOC is concerned, sir, the Commissioner Land Administration is on the job and will ensure that the NOC is given at the earliest. Otherwise, the work has been almost recommenced. We are happy to know that. Good evening, sir. Good evening, sir. This is with yes. regard to the forest clearance. The government of Tamil Nadu has already given the forest clearance, but when the matter went to Government of India, to MOEFCC for granting of the forest clearance, they have raised certain queries to NHAI, and that basically includes certain legal clarifications, also a mitigation plan which the NHAI was to submit. Now, sir, the NHAI has been informed about the compliances that they have to do, and today afternoon, NHAI has uploaded the clarification on the web portal. The matter has come to our notice only today afternoon. We will make sure that within 3 weeks' time, we provide all our clearance, because we have already cleared from our side. Basically, these are the compliances that they have to do with regard to the MOEFCC's clearances. We'll ensure that it is done. Thank you. Thank you very much. Next project is 6 laning of Chandikol Badrak on National Highway 16 in the state of Odisha. Sir, here the work is going on at a very good pace. We got very small stretches of land acquisition going on. We are getting full cooperation from the state government, sir. I hope that the work will be completed by 30th June 2022. The provisional completion will be issued by 30th of June this year. Next project, 4 laning of Bhojpur Buxar section. Sir, in this around 75% progress is already achieved, sir. All the outstanding issues have been settled, and we will be able to complete this project by highway portion, at least will be completed by June 2022. Structures will be remaining. Structures will be able to complete by 16th of December this year. Next is the project of construction of a cable stayed signature bridge between Bet Dwaraka and Okha, sir. Sir, in this there is a time overrun. That is because of mainly the wind conditions there. We are discussing with the contractor how to speed up the work by deploying more resources. We will ensure that whatever is required is done to complete the work within the timeline, sir, December 22, December of this year. So there is some issue regarding the utility shifting. We are in touch with the local government authorities, sir, GETCO and others. We hope that the utility shifting will also be completed in due course, sir. There are 1 or 2 issues outstanding with the contractor, like extension of time, etc. We'll resolve them and ensure that work does not suffer, sir. उसमें जो सिग्नेचर ब्रिज है, मैं था उस वक्त, उसका शिलान्यास किया था। आपने एस्टिमेटेड कॉस्ट 962 और रिवाइज कॉस्ट 869 की है। हुआ है उसमें सर, वो टेंडर डिस्काउंट में आ गया था सर, कम था सर कॉन्ट्रैक्टर। कौन है कॉन्ट्रैक्टर और अभी लास्ट में क्या जाके रुका हुआ है? सिंगला कॉन्ट्रैक्टर है सर। वो अभी प्रॉब्लम तो कोई नहीं है सर, लेकिन बीच में स्ट्रॉन्ग विंड्स के कारण वो जो लॉन्चिंग प्रक्रिया होती है सर, उसमें बाधा आ रही थी।
अब वो भी रिजॉल्व हो गया सर। नहीं, उसमें मुझे 3-4 महीने में प्रधानमंत्री जी से इनॉग्रेशन लोकार्पण कराना है, हो सकता है क्या? डेडिकेटेड टू नेशन करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। द्वारका और बेट द्वारका को जोड़ रहा है। सर हम कोशिश करेंगे सर, लेकिन ये समुद्र में बन रहा है सर। नहीं, समुद्र में बन गया अभी तो, सर वो ज्यादातर भी काम तो हो चुका है। वो पैलान अभी 120 मीटर तक जाना है सर। वो वाला काम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सर। वो पैलान अपने हाइट पे पहुंच गया तो उसके बाद काम बहुत आसान हो जाएगा सर। सिर्फ केबल लॉन्च करना है, केबल के ऊपर गर्डर्स को लॉन्च करना होगा सर। वो पैलान के लिए ही थोड़ा प्रॉब्लम था सर। वो अभी भी काम चल रहा है सर, साफ ही चल रहा है सर। लेकिन वो यहाँ से ही रिव्यू हो उसका। मैं भी वहाँ स्टेट गवर्नमेंट से बात करता हूँ। 2-3 कार्यक्रम का मुझे 2-3 महीने में इनॉग्रेशन कराना है। उसमें ये भी प्रोजेक्ट मेरे ध्यान में है, इसलिए उसमें एफर्ट लगाना पड़ेगा। जी सर, हम कॉन्ट्रैक्टर को अतिरिक्त रिसोर्सेस भी इस पे डिप्लॉय करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे सर। हम भी निरंतर मॉनिटर करके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। देखो आपने जो विषय कहा कि ये दिक्कत आ रही, जब उसका शिलान्यास किया गया था, मैं गया था उस वक्त में हाईवे मिनिस्टर, तो कॉन्ट्रैक्टर के साथ एक मीटिंग किया। जब उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना, सारी चीजों को पहले एग्जामिन किया था, ऐसा मुझे बता रहे थे क्या क्या दिक्कत आएगी, मैं उसको पूछ रहा था। तो उसके बाद भी मैं समझता हूँ कि समुद्र में है, थोड़ा सा सिग्नेचर है, अलग टाइप का है, कभी आगे पीछे होता है, लेकिन हम कंटिन्यूस उसके पीछे एफर्ट नहीं करते रहेंगे तब वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। देखो अभी आज स्टील का इश्यू आ ही गया है, स्टील की प्राइस बढ़ गई है। 2020 में पूरा होना था, 2022 तक हम खींच गए, तो फिर वो आपके पास एक्सेस डिमांड करेंगे कि अभी प्राइस बढ़ गई है, ऐसा करके विषय आपके सामने लाएंगे। ये सब प्रोजेक्ट में मुझे लगता है कि जिस तरह से आप सेंसिटाइज होके, या तो हम आप लेवल को पूछ सकते हैं, नीचे तो हम पूछ नहीं सकते। क्या नीचे आपको कंटिन्यूस रिव्यू करे बिहाफ ऑफ यू? मैं जानता हूं कोई सेक्रेटरी हर दिन ये सिग्नेचर बिल्स का रिव्यू नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति उसका रिव्यू करे, उसका फॉलो अप ले, उसको कोई छोटा मोटा इश्यू हो तो रिजोल्व करे, स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करे। ये सब करने के लिए एक हाईवे में मैकेनिज्म हमें क्रिएट करना होगा। सारा प्रोजेक्ट देखा आपने जो बोल रहे थे, मैंने पहले इंटरवेंशन इसलिए नहीं किया, दो ही इश्यू आते हैं, एक लैंड एक्विजिशन आते हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर आते हैं। उसमें भी हमारे में क्लैरिटी होनी चाहिए, हमारी वजह से कितने प्रोजेक्ट डिले हुए जिसमें हम लैंड एक्वायर नहीं कर पाए, हम फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं ले पाए, तो ये हमारे विषय में आ गया। उसके लिए हमें उसको रिलैक्सेशन देना है, और जो उसके हिस्से में आता है उसको तुरंत ही, शायद आप भी उसका इम्प्लीमेंटेशन कर ही रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्टर आया वो नहीं काम कर पाया, या तो बीच में से वो डल हो गया, तो उसके बिहाफ हम एक काम दूसरा कॉन्ट्रैक्टर जो यही रोड में लगे हुए हैं पैकेज में, उससे एक काम करवा ले, या कर ही रहे हैं, शायद उस वक्त शुरू किया था, आज भी वो चालू ही होंगे। तो ये एफर्ट लगाने से, और दूसरा, क्या हम अपनी टीम के साथ बैठ के कुछ टेक अवे करते हैं क्या? पिछले 5 साल का हमारा अनुभव क्या रहा, क्योंकि लैंड एक्विजिशन में रहा, तो लास्ट बार एक अच्छा डिस्कशन हुआ था, उसमें बात निकल के आई थी कि लैंड एक्विजिशन के लिए एक हमें 2 लाख 3 लाख जो भी कंसल्टेंसी चार्ज देना पड़े, स्टेट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के अफसर जो रिटायर्ड किए हो, ऐसे लोगों को ही हम लगा दें, तो वो जो वहां के कलेक्टर होंगे, वहां के ऑफिसर होंगे, वो तुरंत ही उसके समय उसके नीचे काम किया, जो भी रिटायर्ड किया हो तो उसके नीचे सब लोग तैयार हुए हैं, उसके नीचे उन्होंने काम किया है, उसके प्रति वो आंसरेबल बनेंगे, हमारा खर्च कम होगा, हमारा करोड़ों रुपया बच जाएगा टाइमली होने से। वैसा ही एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए हम एफर्ट करें। ये सब टेक अवे करके, लर्निंग करके, क्या असेसमेंट होता है कि पिछले 5 साल का हमारा जो अनुभव रहा, उसमें 3 बिंदु कॉमन निकल रहे हैं, ये 3 बिंदु कॉमन जो निकला है उसको रिजोल्व करने के लिए क्या करना चाहिए। ये इनपुट्स हम यहाँ से कोई डिसीजन लेके आपको दे, उसके अलावा आपके यहाँ से ही आना चाहिए
कि भाई आप भारत सरकार की ओर से हमें ये अनुमति दे दो, आपको ये करने की आवश्यकता है, भारत सरकार स्टेट को इस टाइप की एडवाइस दे सकते हैं। ऐसा हमारा आपस में कंसल्टेशन, टेक अवे आइडेंटिफिकेशन के आधार पर हम तय कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तब जाके हम ये प्रोजेक्ट को, ऑल प्रोजेक्ट को स्पीड कर पाएंगे, नॉट ओनली फॉर हाईवे बट अदर प्रोजेक्ट में भी। क्योंकि अभी जो हम रिव्यू कर रहे हैं, इस सेम लाइन पर ही रिव्यू हो रहा है और उसमें हम भी आपको कुछ ज्यादा कह नहीं पाएंगे एफर्ट करने के अलावा। यही इश्यू है जो हाईवे में पहले था, आज है, लेकिन लर्निंग और उसके आधार पर भविष्य में उसको ठीक करना। कुल मिला के ये रिव्यू का मकसद यही है। हमारा लोगों के ध्यान में आ गया है कि भाई हाईवे में ये इश्यू आता है, नॉर्थ ईस्ट में ये इश्यू आता है, नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में या तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ये इश्यू आता है। ये आज हमारे मन में आइडेंटिफाई हो गया है, तो आपके ही टीम के मन में भी एक क्लैरिटी हो जाएगा और उसके आधार पर आप ही वहां एक्शन पॉइंट तय करें। तो मुझे लगता है कि हम आने वाले दिनों में जो हो गया, लेकिन वो दुरुस्त कर सकते हैं। जिसमें मुझे लगता है इन ब्रीफ, ये बार बार कंट्रैक्टर वाली बात नहीं। कंट्रैक्टर सिंगला जो है, इसने इसी सरकार में काफी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। ही इज नोन टू हैव अ गुड रेपुटेशन। कहीं ना कहीं हमारी है कोई नोडल डेजिग्नेटेड ऑफिसर या कोई टीम रहे जो इसको फॉलो अप करे। इनफैक्ट 1-2 प्रोजेक्ट से हमने सिंगला से डबल शिफ्ट में भी काम कराया, कई बार घाटे में भी करवाया, ऐसा नहीं है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा, जैसे आप कह रहे हैं, थोड़ा सा कंसंट्रेट आउटफिट होगी तो ये हो जाएगा। सर आप सही बोल रहे हैं सर, सिंगला अच्छा काम कर रहा है। वो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है सर। वो हाई विंड्स के कारण कुछ डिले हुआ था सर। वो कोशिश किया, बहुत कोशिश किया सर। इसमें आप जो कह रहे हैं सर, वो गाइडेंस हम फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करेंगे सर। उसी तरह रिव्यू और इंटेंस करके जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उनको तभी रिजॉल्व करके फ्यूचर में भी उनको डिजाइन में ही, हमारे रिव्यू के डिजाइन में ही। सेक्रेटरी साहब, उससे बहुत फायदा होता है। समझ, हम एक मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं तो कई इश्यू बार बार आता है, तो हम क्या करते हैं, एक दिन का वर्कशॉप कर लेते हैं, सभी स्टेक होल्डर को बुला के 2-3 दिन की चिंतन बैठक कर लेते हैं। यहाँ खरे साहब को पता होगा, आज तक मैंने 3 दिन की चिंतन बैठक की होगी। उससे इतनी क्लैरिटी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हाईवे को कैसे, हमें हाईवे वर्क को कैसे स्मूथ करना है, 3 दिन का वर्कशॉप लग जाए। उसमें कॉन्ट्रैक्टर भी हो आपके बीच में, उसमें कंसल्टेंट भी हो, उसमें मिनिस्ट्री भी हो, उसमें एनवायरमेंट मिनिस्ट्री भी हो, उसमें जो भी स्टेक लैंड एक्विजिशन वाले हैं, तो ऐसे 10-15 स्टेक होल्डर होंगे, उसका एक एक प्रतिनिधि हो। और आप 10 मिनट, आधा घंटे का प्रेजेंटेशन रखो कि ये भाई लैंड एक्विजिशन का इश्यू आ रहा है। सब लोग 1 घंटे तक उसमें इनपुट्स देंगे, तुरंत ही आपको शॉर्ट आउट हो जाएगा कि उसका सोल्यूशन कैसे करना। बाद में आप जब तक है और आपकी मिनिस्ट्री में एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा, जो भी सेक्रेटरी आएगा यही मैनुअल को फॉलो करेगा, उसको फायदा होगा। ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग हम नहीं करेंगे तो आप भी आते रहेंगे, हम मंत्री भी आते रहेंगे, प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी होता रहेगा, जो 75 साल से हो ही रहा। मोदी गवर्नमेंट की यही विशेषता है भाई, हम सब लोग मोदी जी के साथ काम कर रहे हैं, तो उसमें से हमें यही प्रेरणा लेना है। इश्यू को लिंगरिंग नहीं करना, इश्यू को शॉर्ट आउट करना, और शॉर्ट आउट के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए इकट्ठा बैठना, इकट्ठा बैठने के लिए एफर्ट करना, यही विषय होता है, तब जाके आउटपुट निकलता है। सर यही आदेश माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिला था सर। डिपार्टमेंट के सबसे लोएस्ट लेवल से ऑफिसर्स जो परफॉर्म करते हैं उनको एक वर्कशॉप में बुलाया जाए और उनसे परामर्श किया जाए कैसे हो सका ये काम। सर अभी हाल ही में ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा किया जा चुका है सर। इसमें लैंड एक्विजिशन गिरधर जी, दिस वन एंड द अहमदाबाद राजकोट हाईवे, इसको एक्सपेडाइट कर लीजिए, बिकॉज पीएम इज फ्रीक्वेंटली गोइंग टू गुजरात। देयर इज लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस अटैच्ड टू बोथ ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ये दोनों राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है सर। ये फंडिंग भी उनका है, मैनेजमेंट भी उनका है सर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वसावा से, जो गुजरात के पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी है,
इसके बारे में अवगत कराएं। नमस्कार सर। सर बेसिकली अहमदाबाद राजकोट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट अपनी फंडिंग से कर रही है एज ए कंसेशनर। सर ये 200 किलोमीटर का 6 लेनिंग जो है उसमें सर करीब करीब 46 स्ट्रक्चर जा रहे हैं जिसकी लेंथ हो रही है अराउंड 45 किलोमीटर। सर हाईवे प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। स्ट्रक्चर्स जब जो 46 लेने थे उसमें वो इनिशियल फेज में वो लैंड एक्विजिशन और उसके कुछ इश्यूज आए थे। अभी काफी कुछ सर सॉल्व हो गए हैं, bearing 2 or 3 things. Sir, we are on very advanced stage. Actually, हमने दिसंबर तक इसको काफी हद तक हो जाएगा। एवरी मंथ का हमने टारगेट बनाया कि हर महीने में कितने कितने स्ट्रक्चर्स खत्म हो गए। सर 2-3 जगह पे अभी भी एक इश्यूज आ रहा है। एक जगह पे कोर्ट केस है नियर राजकोट सर, एक 7 हनुमान करके जगह है, वहाँ पे स्ट्रक्चर हमारा हो चुका है। वो सर्विस रोड में आईओसी का कुछ इश्यू है तो दे हैव गॉन इनटू द कोर्ट एंड ऑब्टेन अ स्टे, तो उसकी वजह से सर एक स्ट्रक्चर वहाँ पे अटका हुआ है। वी आर पुटिंग आवरसेल्फ एज अ पार्टी टू द कोर्ट और सर वो करवा रहे हैं। तो सर होपफुली 46 में से करीब करीब 40 स्ट्रक्चर तो सर दिसंबर तक विल बी एबल टू फिनिश। बाकी के 2 जो है सर वो स्ट्रक्चर कुछ रिलीजियस बिलीफ के साथ जुड़े हुए हैं। वहाँ के लोगों से हम सर नेगोशिएशन वगैरह कर रहे हैं, हमारे मिनिस्टर जो उनको भी करके। तो सर वो 3-4 जगह छोड़ के सर प्रोजेक्ट विल बी एबल टू फिनिश बाय दिसंबर। वसावा जी, उसको उसका लोकार्पण हो सकता है क्या? और सर हो सकता है सर, जो सर 3 या 4 जगह जहाँ बाकी रहेगा उसको डिस्पोज नहीं, छोटा मोटा मैं ये रोड से तो इलेक्शन आ जाएगा। ये रोड से मैं निकलता हूँ तो 1-2 पोर्शन को छोड़ दे। जी सर। बाकी तो रोड बन चुका है। जी सर। तो ये इश्यू रिजोल्व करते रहो। जी सर। लेकिन उसको बाकी पोर्शन तो ठीक है, उसका हम लोकार्पण कर सकते हैं। छोटा मोटा काम तो चलता रहेगा। जी सर। सर हम कर सकते हैं। बन गया है अच्छी तरह से, मैं वहां से निकलता हूँ तो। जी सर। छोटा वो वही ऐसा करो ना, उसको आप ऐसा करिए ना, क्योंकि आपका एरिया फेजेस ले लीजिए, एक फेज का लोकार्पण कर, क्योंकि फिर सितंबर अक्टूबर के बाद तो वहाँ माहौल ही अलग हो जाएगा, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, पूरा प्रोजेक्ट नहीं हो पाएगा। एक फेज का कर लीजिए। जी सर कर सकते हैं फेजेज में। पैकेज सर बेसिकली 5 पैकेज है उसमें, तो एक एक पैकेज को सर वी कैन टारगेट। एक फेज का मंत्री जी कर देना अगस्त के तक, जो अगस्त की टाइमलाइन में आए, उसके बाद फिर अनसर्टेनिटी है वहाँ। जी सर। सर वो आप यहाँ आएंगे तो उनको सर डिस्कस करके मंडविया साहब को सर व्हेनेवर ही कम्स हियर आई मीट एंड ब्रीफ और फिर वो फाइनल कर लेंगे। वसावा जी सर, वो जो ब्रिज द्वारका बेट द्वारका में अभी स्पीड आएगी क्या? और सर उसमें स्पीड तो आई है सर, जो टेक्निकल इश्यू हमारे आ रहे हैं सर, जो पाइलोन बनाने हैं हमें, तो सर 132 मीटर तक हमें ले जाने हैं दोनों पाइलोन को सर। अभी सर हम 89 मीटर के आसपास की हाइट पे पहुंचे हैं। अभी हमारा करीब करीब 40-42 मीटर का कंक्रीटिंग सर बाकी है। एक लिफ्ट सर 4 मीटर की होती है और सर एक लिफ्ट भरने का जो साइकिल है वो सर करीब करीब 12 दिन अभी आ रहा है। हम उसको सर स्क्वीज करने की कोशिश कर रहे हैं कि 12 से अगर कम होता है सर, वैसे तो वी आर ट्राइंग हार्ड बट उसमें ज्यादा सफलता नहीं मिली है 12 दिन से कम करने का साइकिल को। तो सर उस हिसाब से हमें करीब करीब 13 या 14 लिफ्ट भरने की बाकी है, और तो इसके लिए वो इतना टाइम लग जाएगा। वो तो नहीं हो पाएगा और लेट जाएगा। चलिए आगे। थोड़ा वो सर डिफिकल्ट लग रहा है। वी आर विल ट्राई सर बट सीम्स डिफिकल्ट। ठीक है, थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से प्रेजेंटेशन की। Good afternoon, sir. Apoor Chandra.
Can I be heard? यस सर ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये FTI का प्रोजेक्ट है अरुणाचल प्रदेश में। इसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया था 2019 में किया था अक्टूबर में, और अब इसकी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 131 करोड़ है। अभी हमारे को पिछले ही महीने CPWD ने इसकी रिवाइज कॉस्ट करके हमें भेजी है, जो कि अब 176 करोड़ हो गई है। अभी फिजिकल प्रोग्रेस सर इसकी 65% है। मैं आगे इसके कुछ फोटोग्राफ दिखाऊंगा। तो ये सर इसमें अरुणाचल प्रदेश में ये प्रोजेक्ट है, और यहाँ पर एक क्योंकि रोड है जो कि अरुणाचल प्रदेश सरकार को बनानी थी, इसमें अभी कुछ डिगिंग और इसका काम चल रहा है, और उसकी वजह से वहां पर एक्सेस की काफी कठिनाई आई, तो इसकी वजह से इसमें थोड़े डिले हुए, और अब जो है पिछले हफ्ते ही वहां पर अरुणाचल में काफी फ्लड वगैरह आ गया है, तो उसकी वजह से भी लगता है हमें कि जबकि सिक्योरिटी ने हमें कहा है कि नवंबर 2022 तक पूरा हो जाएगा, तो अब मेरे को लगता है कि नवंबर 2022 तक ये प्रकल्प पूरा होना मुश्किल है, और इसमें कम से कम मार्च 2023। मनसुख भाई, इसकी कहानी जो है ये भी फिल्म की कहानी की तरह है। ये शुरू हुआ था 2014। हुआ क्या, 14 में मुझे भेजा डोनर, तो वहां पर मैंने देखा कि कोई फिल्म शूटिंग नहीं होती थी। पिछले 3 साल में एक ही शूटिंग हुई। तो अभी हमारा खुराफाती दिमाग ने थोड़ा रिसर्च किया क्यों नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि साहब यहाँ पर हमारे पास स्टूडियो नहीं है रखने के लिए। तो आई वाज ट्रैवलिंग, तो उसमें अमिताभ बच्चन भी थे, तो बड़ी बड़ी कबर्ड्स उनकी थी, उसमें सूट वूट लंबे लंबे। तो कहते साहब ये वहीं से आयरनिंग होके आते हैं, वी डोंट डिपेंड ऑन लोकल सपोर्ट। तो मुझे फिर समझ में आया, तो मैं जेटली साहब के पास गया, मैं कहा हमें आप एक स्टूडियो दीजिए अरुणाचल, एंड जीनत अमान वाज टेकिंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट। तो वो उनका पहला बजट था। तो बाद में उन्होंने को दिमाग में पता नहीं क्या आया, उन्होंने इसके बजाय पूरा टेलीविजन इंस्टीट्यूट दे दिया, और हमने इसका बड़ा जश्न मनाया कि पुणे के बाद पहला इंस्टीट्यूट अरुणाचल मिला। उसके बाद इसको शिलान्यास होते होते 5-6 साल लग गए, 2-3 सरकारें बदल गई, अब ये यहाँ खड़ा है, हम डोनर से बाहर आ गए। पता नहीं कब ये होगा इसको। एंड मीनवाइल सिक्किम में लर्निंग फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, वहां पे ये दिक्कत थी, फिल्म शूटिंग होनी चाहती थी। लास्ट शूटिंग हुई थी ज्वेल थीफ, देवानंद ने की थी, उसके बाद इसी दिस वाज द सेम कंस्ट्रेंट। तो मैंने फिर वहां पर सिक्किम गवर्नमेंट को ही उनके साथ बात करके हमने वहां स्टूडियो बना लिया। हमने कहा इस झंझट में पड़ो ही नहीं, ये टेलीविजन इंस्टीट्यूट के चक्कर में और 10 साल गए। तो उनका चालू हो गया है बाकायदा स्टूडियो, और ये इंस्टीट्यूट के चक्कर में हम 8 साल पूरे हो। तो इसको आप करिए, इट इज बिकमिंग क्वाइट एन एम्बैरेसमेंट नाउ। ये सर, तो हम जो इस साल सर हमारा वहां पर एकेडमिक कोर्स हम शुरू कर देंगे नवंबर 2022 से, वो हमारे हो जाए तो थोड़ा कहने के लायक हो जाए। यस सर, सेशन हम इसी वर्ष से शुरू करेंगे, एडमिशन हम कर रहे हैं सर। आगे बढ़े, आगे फोटो होगी सर। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट। ये सर इस प्रकल्प की भी फोटो है, जो हाल के ही फोटो है। तो इसमें रेजिडेंशियल ब्लॉक है वो ऑलमोस्ट तैयार हो गए, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और एकेडमिक ब्लॉक है उसमें अभी काम सिविल वर्क का थोड़ा कंप्लीट होना है, जिसको हमें सीपीडब्ल्यूडी ने बताया कि वो नवंबर तक पूरा करेंगे। पर अभी ये जो फ्लड वगैरह की अभी हालत हो गई है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा समय लगेगा, बारिश शुरू हो गई है। पर हम एकेडमिक सेशन इस साल से शुरू कर देंगे। लगता है कि हम यहाँ रिव्यू करते हैं, उसकी इफेक्ट नीचे जाते जाते कम हो जाती है। यहाँ हम रिव्यू करते हैं, सेक्रेटरी इसके ऊपर सर हमारा वैसे क्योंकि उन्होंने रिवाइज एस्टिमेट भेजा है, हमारी एक टीम भी वहां जा रही है अगले हफ्ते में, जो कि सीपीडब्ल्यूडी के साथ इसको रिव्यू करेंगे कि इसमें रिवाइज एस्टिमेट उन्होंने लगभग 50 करोड़ का अधिक का एस्टिमेट बनाया है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के पब्लिक हेल्थ का कुछ एस्टिमेट है, वाटर सप्लाई का, और पावर का एक एस्टिमेट है। तो इसका उसको हमें मान्यता देनी है। और बाकी तो मेरी अभी वीसी जो है लगभग 10 दिन पहले ही वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हुई।
I'll request Commissioner Home Arunachal Pradesh कि आप भी जरा अपने inputs share करिए. Sir, in case of the road should, it's a state highway, as Secretary Ivan B. was saying, it should be through by October or November, sir. The funding is under RADF. Then, sir, for the water supply, there are no sources as such, no big pipelines nearby. Power is going to external supply. So for water supply, an estimate of 15 crore was given in September 21 to the CPWD. Similarly, for power, an estimate of rupees 3 crore. So adding both, an estimate of 18 crore for water supply and power.